अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। भारत के कश्मीर से मुताल्लिक इक़दाम को वापस लेने तक हालात बेहतर नहीं हो सकते, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। ताजिकिस्तान के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद कहता हूँ। उनका कहना था कि तिजारत के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित मजबूत होंगे और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बहुत अहमियत रखती है। मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत कश्मीर से मुताल्लिक 5 अगस्त के इक़दामात जब तक वापस नहीं लेता हालात बेहतर नहीं हो सकते, जबकि इस मौके पर ताजिक सदर का कहना था कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। खित्ते में अमन व अमान से मुताल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा के शोबों में ताउन जारी रखेंगे। मंशियात फरोशों की सरपरस्ती पर डॉग्स थाने के 14 अफसरान और एहलकार मुअत्तल। SSP केमाड़ी के मुताबिक इंटेलिजेंस इतलात मौसूल हुई थी कि डॉग्स थाना मंशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रहा है। मंशियात फरोशों की सरपरस्ती पर SSP केमाड़ी ने डॉग्स थाने के SHO समेत 14 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कार्रवाइयों के दौरान खवातीन समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात और नकदी बरामद कर ली। SSP केमाड़ी फिदा हुसैन जामरी के मुताबिक उन्हें इंटेलिजेंस इतलात मौसूल हुई थी कि डॉग्स थाना मंशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रहा है, जिस पर SSP बल्दिया और ASP केमाड़ी की जेरे निगरानी टीमें बनाकर कार्रवाई की गई तो पुलिस एहलकारों मंशियात फरोशों की सरपरस्ती साबित हो गई, जिस पर SHO डॉग आगा असलम दुरानी समेत 14 अफसरान एहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने और हेल्पलाइन 109 बहाल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीन्स की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर KMC, DMCs और कंटोनमेंट बोर्ड को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने और शिकायत के लिए हेल्पलाइन 109 बहाल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मोहम्मद अली सहतो पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू तारिक मंसूर एडवोकेट की सिंध में आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीन्स की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ दिया कि आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन से मुतालिक कानून साजी हो रही है। अदालत ने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत देते हुए KMC और तमाम DMCs को कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड्स में आवारा कुत्तों की रोकथाम करने की हिदायत की है। रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके जेट लाइन मुबारक शहीद रोड पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद रिहान उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। दर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अपने साथियों के हमरा शहरियों को लूटने, स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस है। मुलजिम की दौरान डकैती इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ किया कि फरवरी 2021 में मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमशेद रोड पर एक होटल में डकैती की वारदात की और असलहे के जोर पर होटल में मौजूद अफराद से मोबाइल फोन्स और नकदी छीनकर फरार हो गए थे। मुलजिम इससे पहले भी मुतादिद बार जेल जा चुका है। लांडी में आवारा कुत्तों का राज, कुत्तों के काटने के मुताद्दिद वाक़यात। लांडी नंबर 1 से लांडी नंबर 6 तक तमाम इलाके शदीद मुतासिर। हुकूमत सिंध और बल्दियात के खिलाफ लोगों का शदीद रद्द अमल। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। लांडी में सैकड़ों आवारा और खूनख्वार कुत्तों ने लाखों मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। चंद दिनों में कुत्तों के काटने के वाक़यात से लांडी के मकीनों पर खौफ तारी हो गया। लांडी नंबर 1 से लांडी नंबर 6 तक तमाम इलाके शदीद मुतासिर होने से नमाजियों का घर से मस्जिद जाना, बच्चों का मदरसा जाना, खवातीन का घर से निकलना और लोगों का कारोबार और मुलाजमतों पर जाना अजाब बन गया। गुज़िश्ता रोज लांडी नंबर 1 में कुत्तों के काटने से बैक वक्त 2 बच्चों 3 और 4 साला बिलाल और हमजा समेत एक मोटरसाइकिल सवार रजा जख्मी हुए, जो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं। जबकि दूसरी जानिब लांडी के मकीनों ने कानूनी
قانونی कार्रवाई के सिलसिले में जस्टिस ऑफ पीस सैयद उस्मान उल हसन एडवोकेट हाई कोर्ट से रुजू किया ताकि सिंध हाई कोर्ट में फौरी तौर पर पिटीशन दायर की जा सके और अदालत के जरिए गफलत बरतने वाले मुताल्लिका हुक्काम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आज़ाद कश्मीर में बगैर इम्तिहानी स्कूलों के तमाम तलबा की अगली जमातों में तरक्की। तालीमी इदारों की बंदिश के बायस सालाना इम्तिहानात के लिए नासाजगार हालात की बिना पर तलबा को कामयाब करार दे दिया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों की बंदिश के बायस आज़ाद कश्मीर में पहली से 8वीं जमात तक के तमाम तलबा और तालिबात को अगली जमातों में तरक्की दे दी गई। महकमा सेक्रेटेरिएट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी तालीम आज़ाद कश्मीर ने तलबा की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों की बंदिश के बायस सालाना इम्तिहानात के लिए नासाजगार हालात की बिना पर तलबा को कामयाब करार दे दिया गया। महकमा तालीम ने हिदायत की कि क्लासेस बाकायदा शुरू होने तक तलबा और तालिबात अगली जमातों की कुतुब खरीद कर अपने तौर पर तालीमी सरगर्मियां शुरू करें। बोरेवाला में इत्तेहाद कार मोटर्स यूनियन की सालाना इंतखाबात 2021 और 2022 की तकरीब हल्फ बर्दारी निजी होटल में मुनाकिद हुई, जिसमें मुत्तफिका तौर पर राव अतीकुर रहमान सदर और तारिक महमूद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए ओहदेदारान का कहना था कि तमाम दोस्तों के मशकूर हैं जिन्होंने एतमाद करके हमें मुंतखब किया। हम कार मोटर्स यूनियन के मसाइल और फलाह के लिए काम करेंगे और रोजाना पेश आने वाले मसाइल के लिए मिलजुल कर हल करवाने की कोशिश करेंगे। उनका मजीद कहना था कि यूनियन की आड़ में किसी ओहदेदार या मेंबर को गैर कानूनी सरगर्मी के लिए हरगिज काम नहीं करने देंगे। बैरून शहर से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए मुकम्मल कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, वरना यूनियन खुद मेंबर का एहतसाब करेगी। तकरीब हल्फ बर्दारी में वकला, मीडिया और नुमाइंदगानों सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और यूनियन की जानिब से मेहमानों को पुरतकल्लुफ इशाइया भी दिया गया। शेखुपुरा पुलिस का अहसन इकदाम अपनों से मिलाने का सिलसिला जारी है। घर से लापता होने वाली कमसिन 3 साल बच्ची को थाना बी डिवीजन पुलिस ने चंद ही घंटों में तलाश कर लिया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक थाना बी डिवीजन की हदूद से कमसिन 3 साल उर्वा नामी बच्ची अचानक घर से लापता हो गई, जिस पर थाना बी डिवीजन के क्राइम फाइटर SHO जाहिद असलम ने फौरी हिदायत करते हुए पुलिस टीमें तश्कील दी, जिन्होंने अपनी महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए चंद ही घंटों में घर से लापता होने वाली उर्वा नामी बच्ची को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। गुमशुदा बच्ची वापस मिलने पर वालिदैन ने DPO शेखुपुरा और थाना बी डिवीजन पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाकर ढेरों दुआएं दी। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स हो जाएं होशियार, अब पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल क्रिकेटर्स और तमाम ऑफिशियल्स पर नज़र रखने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस इस्तेमाल की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक अबू ज़ेबी में मौजूद पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने वाले क्रिकेटर्स और तमाम ऑफिशियल्स पर कड़ी नज़र रखने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ट्रैकिंग डिवाइस भी अबू ज़ेबी भिजवा दी गई है। लाहौर और कराची से खुसूसी परवाज़ों पर जाने वाले खिलाड़ियों और दूसरे तमाम मुतालिका अफराद का 7 रोज़ा करंतना परेड आज मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद अगले मरहले में होटल से बाहर जाने वालों के लिए ये ट्रैकिंग डिवाइस साथ रखना लाजमी होगी। ट्रैकिंग के जरिए अबू ज़ेबी, वजारत सेहत और मुतालिका हुकाम इन तमाम अफराद पर नजर रख सकेंगे जो इस लीग की वजह से अबू ज़ेबी में मुकीम हैं। कोई भी शख्स मुख्तस करदा इलाके से बाहर जाएगा तो एक बीप के जरिए पता चल सकेगा कि इसकी मूवमेंट क्या रही। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिंध की वजीर बराए खवातीन तरक्की GM वेमेंस सिंध की वजीर बराए खवातीन तरक्की GM वीमेंस हॉकी सिंध सैयदा शहला रजा ने खेल को फरोग देने के लिए सूबे की खवातीन हॉकी खिलाड़ियों में हॉकी स्टिक्स और गेंदें भी तकसीम की। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध सैयद इम्तियाज अली शाह के हमरा वजीर खेल ने खेलों के साजो सामान की तकसीम के लिए सूबे के 6 अजला का दौरा किया। सूबाई खेलों और नौजवानों के उमूर के महकमे ने हॉकी स्टिक्स और गेंदों को सूबे की
خواتین میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے اور قومی کھیل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے خاص تحفہ عطا کیا۔ اس موقع پر سیدہ شہلا رضا نے خواتین کھلاڑیوں پر زور دیا کہ وہ سخت محنت کریں اور پاکستان کے لیے اعزاز حاصل کریں۔ انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی مثال پیش کی، جنہوں نے ملک میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکاروں دلیپ کمار اور راج کپور کے پشاور میں موجود مکانات کا قبضہ خیبر پختونخوا حکومت کو مل گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا عبدالصمد خان کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر پشاور نے انہیں بتایا کہ اب یہ پراپرٹی محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اس کا قبضہ حاصل کر کے سیل کر دیا گیا ہے اور اب ان مکانات کو اپنی اصلی حالت میں بحال کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب اس پر کام شروع کیا جائے گا اور پہلے قدم پر اس کی بحالی کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ واضح ہے کہ حکومت پاکستان نے دلیپ کمار اور راج کپور کے مکانات کو سرکاری تحویل میں لے کر یہاں میوزیم قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں یہ مکانات جن کی تحویل میں تھے ان سے خریدے گئے ہیں اور سرکاری طور پر راج کپور کے مکان کی قیمت 1,55,00,000 اور دلیپ کمار کے مکان کی قیمت 88 لاکھ روپے ادا کی گئی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ آپ رہیے گا DNN کے ساتھ، کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔